डाले 10 डाले सारी डाल दिया है। डाल दिया। दीपू को 500 रुपए एडवांस के तौर में दिए गए जी। 1 जीरो बढ़ा दो। अबे सकल क्या देखता है, जीरो बढ़ा। आप कितने? 5000 पूरे 5000 वसूली करने हमें जाना है। आज तक मैंने किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन आज दानवीर सम्राट महाराज भयवीर सिंह ने दरबार में कहा कि मेरे ना रहने के बाद तक तो ताज राजकुमारी अंजू संभालेगी। अरे तुम कहीं हो, जब राजकुमारी तो आप कहाँ पा सकते हैं? अरे इसी राज के लिए आज पूरे 12 साल हो गए मुझे। कसम पैदा करने वाले की खून की नदियां बहा दूंगा, रियासत का राजनगर को खतवा कर ताज करवा दूंगा, लेकिन ये तक तो ताज एक दिन हासिल करके रहूंगा। राजकुमारी अंजू देवी काले जा रही है, मौका अच्छा है। इसे कहते हैं कि लोहा गरम से यह मंत्री पद पर बीत गए मुझको 12 साल और यह तख्त न हासिल कर सका। अब फैलाऊंगा चाल और भूख की चौवन चूक रहे, चंद्र कला सीख चढ़े जवानी और आपकी और भेष बदल कर कैद करूं और उसे रखो जिंदान अंदर है और पढ़िए फर्क तू का नहीं मन का कैलाश नगर है। ना पल की देरी लगाओ, अब डाक मुझे बुलाओ। फिर मौज करो हर साथ में, राजकुमारी को कैद करो डाकू का भेष। यानी अब झांटू बनी इमाम के पास हमका झांटू बनूंगा। बेवकूफ इंसान डाकू का रूप धारण करके राजकुमारी अंजू देवी को कैद कर लूंगा। यानी आप डाकू का भेष बनाएंगे। जिस वक्त राजकुमारी अंजू देवी मेरी कैद में हो गई, दानवीर सम्राट भयवीर सिंह ये तक तो ताज आसानी से मेरे नाम पर। ठीक कहा। जाओ काला लिबास लेकर मेरे रूम में आओ, मैं गंगा डाकू का भेष बनाकर राजकुमारी अंजू देवी को गिरफ्तार और रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का, हाय हाय हाय। और रेशमी सलवार कुर्ता कथरी का, रूप सहाना जाए बकरा बकरी का। हेलो स्टाफ, ये आ गए भैया हमारे शिवम भैया जी की ओर से भाई 10 रुपए हमारे लिए भेजे गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये एक छोटा सा मुन्ना कृष्णा, उसकी ओर से 20 रुपए हमारे लिए भेजे गए, बहुत बहुत धन्यवाद है। रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा बत्ती मास्टर, रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा, दूल्हा रही बीमार बुढ़ावा टूटा पड़ा पड़ा, औके पड़ा कासे
एक बात बताओ मेरी, भैया ये अपने घर का बात है, बताए नहीं को गुम्मा मार दे अपनी आँखिन देखन से भैया बुढ़ाऊ को फरीम जुटे रहे कहो बताई कहीं। एक दिन बाबा के रहा ख्यातन अचानक तबीयत आदि घर में खराब हुई, खेते खाना लेके नहीं गई। बाबा मारे भूखन के घरे पहुंचे और दुआरे इतना बड़ा डंडा लेकिन भीतर घुसी गए और आज ही कमर में रही पलका पहुड़ी उनके बुखार चढ़ा रहा। आज ही तो कुछ नहीं बोले, लड़का डंडा आज ही को भड़ा भड़ बाबा मारन जुट गए। भाई बना लेना गाना। और सुनो, खैर कोई बात नहीं है, पढ़ते लिखते हो जी और दिमाग तुम बहुत लगाते हो, लेकिन इसी तरीके से पढ़ने में भी दिमाग लगाओ। हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसे काम कर। और देखो आज संडे का दिन है और मेरा दोस्त आता ही होगा और तब तक चल के हम दोनों लोग पढ़ाई करते हैं। सही कहा, तो के बाद फिर चौराहा घूमने चला जाएगा ना, चौराहा घूमने चला जाएगा। का चाट मटर खावा जाए। चाट मोटर नहीं कहते, चाट मटर कहते हैं। और चल के पढ़ाई। और इसी वक्त की जिगरी दोस्त आज यहाँ पहुँचते हैं, फिर देख के दोनों दोस्तों में क्या बात होती है। तो ये बात है, आज रविवार है। ए इधर मूड बनाए भाई। अरे इधर आओ पहले। अरे यार पहले मेरी बात समझा करो यार। देखो आज रविवार है, अरे कम से कम उससे जाकर कहो कि रविवार के दिन छुट्टी बना ले और हम लोगों के साथ खेलने तो चले। यहाँ प्लान बनाई कि हम चलो चलिए पिक्चर देखा जाए। नहीं पिक्चर नहीं, कोई खेल कूद। हाँ जाओ बात। अरे आप ही के इंतजार में तो बैठे हैं। और गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। हेलो, ये बार बार लगातार छाया हुआ नाम वंदना इलेक्ट्रॉनिक, वंदना इलेक्ट्रॉनिक नीलमथा बाजार लखनऊ। 101 रुपए हमारे कंपनी मालिक डॉक्टर साहब जी के लिए भेजे गए हैं और 50 रुपए विजय सिंगार के लिए और 50 रुपए हमारे संतोष भैया जी के लिए। कुल मिला के 200 रुपए के नाम प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। खेतो खेतो तुझसे जागी धरती पर हरियाली, खेतो खेतो तुझसे जागी धरती पर हरियाली। हंसी तेरा रागिया पे झूमे मारी मारी, तेरा बात पाकर देती सोने में ढल जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। बोलो दोस्त, ए भाई साहब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई? और क्या? अरे आज ये दिन तो छुट्टी का अरे चले। अरे यार पहले मेरी बात तो समझो। देखो आज ही रविवार है, हम लोग जब से अपने घर से इस शहर में आए तब से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई ऐसा दिन नहीं निकाल कर हम लोग खेलने कूदने लगे गए जो कि हम लोगों के दिल के लिए तसल्ली मिल जाए। इसलिए मैं कहता हूँ ये पढ़ाई जोड़े छोड़ो और हमारे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या लेकिन दोस्त, हमारे माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं, जिससे हम लोग पुस्तकें और पेन खरीदते हैं। अगर आज मान लिया कि संडे का दिन है
अगर आज भी पढ़ लेंगे तो क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको समझाओ ना। भैया आप समझते क्यों नहीं? ज्यादा पढ़ना भी दिमाग खराब हो जाता है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए उसके बाद फिर पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अरे मेरे मर गई। मनोरंजन तुम ही करो। अभी जैसे आप मनोरंजन कर रहे थे, वो कौन सा गाना बना दिए थे, हैं? इसलिए मनोरंजन तुम भी करो। और मैं तो भाई पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ूंगा। भाई साहब जरा इधर ध्यान दे। एक बात ये बताओ, क्या हुआ? एक बात ये बताओ, इतना पढ़ लिख कर आखिर आप करेंगे क्या? दोस्त, हमारे माँ बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करके हमारी लोगों की फीस की व्यवस्था करते हैं और हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मेरी भी तमन्ना है कि मैं पढ़ लिख कर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। हेलो स्टाफ, ये बार बार लगातार छाया हुआ नाम राजा राम भैया जी, आप खरा बीरू। ये भाई हमारे संतोष बाबू जी के लिए 20 रुपए हाथों हाथ पार्टी कोर्स हार्दिक स्वागत। मैं पढ़ लिख कर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जब पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर? ये क्या हुआ? क्यों? अरे पुलिस इंस्पेक्टर तो बनेगा, ये मुंह और मसूड़ की दाल। क्यों मैं बन सकता हूँ? अरे भाई मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत से पढ़ूंगा। और वो बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम कोई और नौकरी बता देते। लेकिन पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर का मतलब आप समझते हैं? हाँ। अरे तो इसमें क्या हुआ? भारत की धरती पर जन्म लिए हैं और अपने हिंदुस्तान की आबादी की रक्षा करेंगे, जो हमारा परम कर्तव्य होगा। तो ये बात है भाई साहब, देश की रक्षा करेंगे। नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए, देश की रक्षा करें। हाँ? अच्छा, आप जरा इधर आइए, तुम इधर आओ। ये सिर्फ गाने बनाएंगे, ये गाने बनाने में बहुत आगे। ठीक है, पूछ लीजिए आप। तुम सुना है बहुत गाना बनाते हो, वो भी बगैर आवाज। कहने मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर बनी है। अब ये बताओ, तुम पढ़े लिख कर क्या बनोगे? तुम पहले बताओ तो बताओ। अरे यार तुम बताओ ना यार तुम बताओ। अरे नहीं, बताता हूँ, बताता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप पहले बताएं। चाहे इतना जोड़ो चाहे इतना, पहले तुम बताओ। हम अगर ये पढ़ लिख कर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे तो हम पढ़ लिख कर एक दिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम जज बनेंगे। ये ना हुई कोई बात। क्या बात है? ये अभी तो सपना देखने लगा जज का। अभी जज बने नहीं हो, इधर उधर घुमाने लगे हमें। अच्छा देखो, अब चलो हम लोग खेल खेलेंगे। मिस्टर, कहाँ को जा रहे हो? आगे आओ। बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो। क्या हुआ? हमारे विषय में पूछ लिया कि दोस्त सुरजीत, तुम जब देखो तब पुस्तक लिए बैठे ही रहते हो, पढ़ लिख कर आखिर क्या बनना चाहते हो? और इस बेचारे ने पूछ लिया कि तू क्या बनना चाहता है? हमने बता दिया पुलिस ऑफिसर बनूंगा, और ये भी बता दिया कि मैं जज बनूंगा। कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन पहले आप तो बताओ, आप क्या बनेंगे? हाँ भैया तुम बताओ। बनना चाहते हैं? तो आप जानना चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगा? अरे खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो, जब तीनों दोस्त एक जगह हैं, जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं तो एक रोटी में तीनों लोग बांट लेते हैं, उसी तरीके से आप ये तो बताइए आप क्या बनना चाहते हैं। हम दोनों से तो पूछ लिया। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगा? तो सुनो मेरे दोस्त, कि मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगा?
हमारे दोस्तों, देखिए ये तीनों बच्चे छुट्टी के वक्त अपना अपना विचार कैसे एक दूसरे से मन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सुरजीत सिंह कहता है कि हम ईमानदार इंस्पेक्टर बनेंगे, झंडूबाम कहता है कि हम जज बनेंगे, लेकिन जब अजय कहता है कि हम खुखार डाकू बनेंगे तो दोनों दोस्तों का सर झुक जाता है। देखिए आगे होता क्या है। एक कफन दो। दोस्त अजय, ये तुम क्या कह गए यार? तुम पढ़ लिख करके उसके बाद में खूंखार डाकू बनोगे? क्या तुझको वो दिन याद नहीं है कि तेरी माँ खुद भूखा रह करके तेरे को खिलाती है और मेरे को भी खिलाती है? क्या इसी दिन के लिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो पढ़ लिख कर फिर डाकू बनेगा? यार यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये शब्द मेरे मुख से लिखना कैसे कैसे मेरे दिमाग में आ गया। खैर एक बात ये बताओ, आपने कहा मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं खुशी से पागल हो गया, और झंडूबाम ने कहा कि मैं जज बनूंगा, मैं खुशी से और उछल गया, और जब मैंने कहा डाकू बनूंगा तो आप लोगों का मुंह ऐसे हिलेगा जैसे ये तुम लोगों के आंखों में आंसू। देखो दोस्त, मैं पढ़ लिख कर एक पुलिस अफसर बनूंगा, ये अच्छी बात है, और ये पढ़ लिख कर मुजरिमों का इंसाफ करने वाला, मुजरिमों को सजा देने वाला जज बनेगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे सामने मेरा ही दोस्त अगर एक डाकू बनकर आएगा तो मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? क्या मैं आंखों से देख सकता हूँ अपने दोस्त को कि ये वही मेरे बचपन के दोस्त है जो आज मेरे सामने डाकू? अरे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर इंस्पेक्टर बनोगे और ये जज और मैं डाकू, हम तीनों बिछड़ जाएंगे ना, तो मिलान कैसे होगा? आप इंस्पेक्टर बनेंगे, मुझे गिरफ्तार करेंगे, जब मेरे केस लेकर अदालत जाएंगे तो हम वहां पर तीनों फिर एक हो जाएंगे। समझा करो यार। और दोस्त जानते हो, तुम मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। और दोस्त, और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, और सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे
मनीष चौरसिया पान भंडार खाराकन को निवासी ये सीन देखकर खुश होकर 21 रुपए का इनाम भेज रहे हैं पार्टी कोर से। ना पिछड़े